विवेकानंद। बालक नरेंद्र काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर में खेल रहा था। तभी वहां कुछ बंदर आए। नरेंद्र के पास कुछ चने थे। उसने एक बंदर के बच्चे को चने दिखाकर अपने पास बुला लिया। जैसे ही बंदर के बच्चे ने चने खाने शुरू किए, बालक नरेंद्र ने उसे पकड़ना चाहा। बंदर का बच्चा ची ची कर चिल्ला उठा। उसकी आवाज बंदरों के सरदार ने सुनी और वह उसकी रक्षा के लिए दौड़ पड़ा। सरदार लंबा चौड़ा और भयानक था। उसे देखकर नरेंद्र भागने लगा। आगे आगे नरेंद्र भाग रहा था, पीछे पीछे बंदरों का सरदार। सब्सक्राइब करिए ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको सभी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। नरेंद्र मंदिर के अंदर जा छिपा, परंतु बंदरों का सरदार वहां भी पहुंच गया। आखिर नरेंद्र किसी तरह भागता भागता गंगा नदी के किनारे पहुंचा और पानी में कूद गया। वह काफी देर तक पानी में तैरता रहा। जब नरेंद्र को लगा कि अब तो बंदरों का सरदार चला गया होगा, तो वह किनारे पर आया। लेकिन पलक झपकते ही सरदार दांत किटकिटाते हुए नरेंद्र के सामने आ खड़ा हुआ। उसी क्षण नरेंद्र ने सोचा, जो डर गया वह मर गया। उसने पास पड़ा एक डंडा उठा लिया। बंदरों का सरदार यह देख डरकर भाग खड़ा हुआ। इसी साहसी बालक नरेंद्र ने आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से संपूर्ण विश्व में प्रसिद्धि पाई। उन्होंने सारे संसार को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित किया। स्वामी विवेकानंद का जन्म सन 1863 में कोलकाता में हुआ था। बचपन से ही वे होनहार थे। उन पर यह कहावत चरितार्थ होती थी, होनहार बीरवान के होत चिकने पात। उन्होंने अंग्रेजी स्कूल में शिक्षा पाई और सन 1884 में बीए की डिग्री प्राप्त की। उनके अंदर आध्यात्मिक जिज्ञासा बहुत तीव्र थी, अतः वे ब्रह्म समाज के अनुयायी बन गए। उनका कंठ बहुत मधुर था, अतः कीर्तन समाज में उनका बहुत सम्मान था। पर ब्रह्म समाज उनकी जिज्ञासा को शांत न कर सका। वे सत्य की खोज में इधर उधर भटकने लगे। उन दिनों स्वामी रामकृष्ण परमहंस के प्रति लोगों में अत्यधिक श्रद्धा थी। नव युवक नरेंद्रनाथ ने भी उनके सत्संग से लाभ उठाना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु बना लिया। परमहंस जी की वाणी में अद्भुत आकर्षण शक्ति थी, जिसने नरेंद्रनाथ को अपने वशीभूत कर लिया। नरेंद्रनाथ उनके भक्त बन गए। नरेंद्र की माता की इच्छा थी कि उसका पुत्र वकील बने और उसका विवाह किसी अच्छे घर में हो। जब नरेंद्रनाथ ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस के प्रभावों में आकर संन्यास लेने का निश्चय किया, तो मां को बहुत दुख पहुंचा। उनकी माता परमहंस जी की सेवा में उपस्थित हुईं और उनसे प्रार्थना की कि मेरे बेटे को वैराग्य से रोकिए। पर जिस व्यक्ति ने ईश्वरीय प्रेम के आनंद का रस चख लिया हो, उसे सांसारिक आकर्षण अपनी ओर नहीं खींच सकते। नरेंद्रनाथ की वैराग्य वृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई। वे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए हिमालय की ओर चले गए। वहां कई वर्षों तक तपस्या और साधना में लगे रहे। सत्य की खोज में उन्होंने अनेक प्रकार के कष्ट झेले। उन्हें कई दिनों तक खाना नहीं मिला था और कई बार ऐसे स्थानों पर नंगे बदन सोना पड़ा जहां की भयंकर सर्दी का अनुमान थर्मामीटर से भी नहीं लग सकता। कितनी ही बार उनका सामना शेर, बाघ तथा दूसरे जंगली जानवरों से हुआ। पहाड़ से उतरकर उन्होंने सारे देश का भ्रमण किया। वे लोगों को धर्म और नीति के तत्वों का उपदेश देते थे। कई जगह उनकी खिल्ली उड़ाई गई, पर उन्होंने इसकी तनिक भी परवाह न की। धीरे धीरे उनकी ख्याति चारों ओर फैलने लगी।
उन्हीं दिनों स्वामी जी को अमेरिका में होने वाले सर्वधर्म सम्मेलन का समाचार मिला। वे तुरंत उसमें सम्मिलित होने को तैयार हो गए। हिंदू धर्म का उनसे बड़ा ज्ञानी और वक्ता उस समय और था ही कौन। भक्त मंडली की सहायता से वे अमेरिका जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्हें ज्ञात हुआ कि अभी सम्मेलन होने में बहुत देर है। प्रतीक्षा के उनके ये दिन बहुत कष्ट में बीते। निर्धनता की यह दशा थी कि उनके पास ओढ़ने बिछाने तक के पूरे कपड़े न थे, पर संतोष वृत्ति के कारण वे सब कष्टों को झेल गए। प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुईं। सभी धर्माचार्य उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे कि स्वामी जी अपने श्रीमुख से कुछ कहें। स्वामी जी ने वहां ऐसा पांडित्यपूर्ण, ओजस्वी और धारा प्रवाह भाषण दिया कि श्रोता मंत्र मुग्ध हो गए। उन्हें यह विश्वास ही न होता था कि पराधीन भारत का हिंदू ऐसा विद्वत्तापूर्ण भाषण भी दे सकता है। स्वामी जी ने पश्चिम वालों को बताया, कर्म को केवल कर्तव्य समझकर करना चाहिए, उसमें फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। यह बात उनके लिए बिल्कुल नई थी। स्वामी जी के भाषणों की प्रशंसा वहां के समाचार पत्रों में छपने लगी। द न्यूयॉर्क हेराल्ड समाचार पत्र ने उनके भाषणों पर टिप्पणी करते हुए लिखा, धर्मों की पार्लियामेंट में सबसे महान व्यक्ति विवेकानंद हैं। उनकी वाणी में यह प्रभाव था कि सुनने वाले आत्मविस्मृत हो जाते थे। स्वामी जी अमेरिका में करीब 3 साल रहे और वहां वेदांत का प्रचार करते रहे। इसके बाद वे इंग्लैंड चले गए। वहां उनकी ख्याति उनसे पहले ही पहुंच गई थी। वहां ऐसे ऐसे वैज्ञानिक जो खाना खाने के लिए प्रयोगशाला न छोड़ पाते थे, स्वामी जी का भाषण सुनने के लिए घंटों प्रतीक्षा करते रहते। वे करीब 1 वर्ष वहां रहे। वहां के लोग स्वामी जी द्वारा बताए वेदांत पर लट्टू हो गए। उनके कई अंग्रेज शिष्य उनके साथ ही भारत आए। 16 सितंबर 1896 को स्वामी जी स्वदेश लौटने के लिए रवाना हुए। स्वामी जी जब जहाज से कोलंबो में उतरे तो जनसाधारण ने जिस उत्साह और उल्लास से उनका स्वागत किया वह दर्शनीय था। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए दूर दूर से आते थे। स्वामी जी का रूप बड़ा ही सुंदर एवं भव्य था। उनका शरीर गठा हुआ था। उनकी दृष्टि में चुंबकीय प्रभाव था और मुखमंडल पर आत्म तेज की चमक। उनका स्वभाव अति सरल और व्यवहार अति विनम्र था। वे अंग्रेजी के पूर्ण पंडित और अपने समय के सर्वश्रेष्ठ वक्ता थे। वे अंग्रेजी के अतिरिक्त संस्कृत, जर्मन, हिब्रू, ग्रीक, फ्रेंच आदि भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। वे केवल 4 घंटे सोते थे। प्रातः 4 बजे उठकर जप ध्यान में लग जाते थे। वे भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। उन्होंने अपने एक भाषण में ऐसे ही विचार प्रकट करते हुए कहा था, प्यारे देशवासियों, पुनित आर्याव्रत में बसने वालों, क्या तुम अपनी इस भीरुता से वह स्वाधीनता प्राप्त कर सकोगे जो केवल वीर पुरुषों का अधिकार है? हे भारत निवासी भाइयों, अच्छी तरह याद रखो कि सीता, सावित्री और दमयंती तुम्हारी जाति की देवियां हैं। हे वीर पुरुषों, मर्द बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ, मैं भारत का रहने वाला हूँ। हर एक भारतवासी, चाहे वह कोई भी हो, मेरा भाई है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर इसकी शाखाएं देश भर में खोल दी। इस संस्था का उद्देश्य लोक सेवा करते हुए वेदांत का प्रचार प्रसार करना है। सन 1897 में भारत में प्लेग की महामारी फैल गई। स्वामी जी ने दीन दुखियों की सेवा का बीड़ा उठाया। उन्होंने ढाका, कोलकाता और तमिलनाडु में जगह जगह सेवाश्रम खोले। अत्यधिक परिश्रम करने के कारण स्वामी जी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। वे अपने भक्तों से कहने लगे थे कि अब मेरे महाप्रस्थान का समय बहुत निकट है। 4 जुलाई 1902 को वे एकाएक समाधि में लीन हो गए।
सवेरे 2 घंटे समाधि में रहे। दोपहर के समय शिष्यों को व्याकरण पढ़ाया। तीसरे पहर 2 घंटे तक वेदोपदेश देते रहे। इसके बाद टहलने निकले। शाम को माला जपने के बाद समाधि में बैठ गए और उसी अवस्था में शरीर को त्याग स्वर्ग सिधार गए। कन्याकुमारी में समुद्र के मध्य बना विवेकानंद स्मारक उनकी स्मृति को संजोए हुए है। वे ज्ञान की ऐसी मशाल प्रज्वलित कर गए हैं जो संसार को सदैव आलोकित करती रहेगी। रामकृष्ण परमहंस के शब्दों में वे केशव के समान 18 शक्तियों के स्वामी थे।